गाय भैंस गाभिन है या नहीं कैसे पता करें। बहुत इस तरह के पशुपालकों के बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस है उनके हम जब एआई करवा लेते हैं या क्रॉस कराने के बाद में हम कैसे पता करें कि हमारी गाय भैंस गाभिन हुई या नहीं हुई, क्योंकि हमें बहुत इस तरह की डाउटफुल हमें बना रहता है कई पशु में। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जब भी यदि आप अपने पशु की एआई करवाते हैं या आप नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो उसके बाद में भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी गाय भैंस गर्भ ठहरी है या नहीं, वह गाभिन है या नहीं। पूरी डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप वह तरीका आप अपने पशु में देख लें, आप आराम से पता लगा लेंगे। और रही बात किस तरह से आप पता लगाना है वह भी आज की इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, जब भी यदि आप अपनी गाय भैंस की, सबसे पहले मैं बताता हूँ एआई के बाद में बताऊंगा मैं नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में। नेचुरल और एआई में सिम्टम्स आपको थोड़े अलग अलग देखने को मिल सकते हैं शुरुआती स्टेज में। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एआई। जब भी आप अपनी गाय भैंस की एआई करवाते हैं तो उस स्थिति में क्या है कि जैसे आज आपने एआई करवाई, एआई कराने के बाद में जैसे यदि आपके पशु में डिस्चार्ज, कहने का मतलब कि आपने जैसे आज एआई करवा ली, एआई कराने के बाद में तुरंत आपका पशु यदि पतला पानी सा पारदर्शी यदि डिस्चार्ज डालता है, यानी पतला पानी सा यही कराने के बाद भी यदि आपका पशु डिस्चार्ज डालता है तो उस स्थिति में कब, जैसे आपने यही करवाई उसके 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे बाद में यदि पतला पानी सा डिस्चार्ज डालता है तो ये देख लेना चाहिए कि आपकी गाय भैंस ने एआई नहीं मानी है। और जब यदि पतला डिस्चार्ज यदि 6 घंटे 12 घंटे के बाद में यदि आपका पशु डिस्चार्ज डाल देता है तो उसके बाद में आप उसकी एक बार और एआई करवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तुरंत डिस्चार्ज डाल दिया या 2 घंटे 6 घंटे बाद में डाल दिया पतला पानी सा और फिर डालता रहता है, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु गाभिन नहीं है। बहुत कम चांस होते हैं, 1% तक कि उस स्थिति में मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर उस तरह की स्थिति में पशु आपके गाभिन नहीं मिलते। और जैसे यदि आपने एआई करवा ली है, एआई करवाने के बाद में 48, 72 या 96 घंटे बाद में 2, 3, 4 दिन बाद में यदि आपका पशु थोड़ा डिस्चार्ज डालता है, यानी थोड़ा डिस्चार्ज डालता है, मामूली सा यदि है वो बाहर मामूली सा चिपका रहता है, इतना भी नहीं कि जो नीचे ज़मीन पर एक तालरी सी भरा रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डालता है, तब तो वह गर्म नहीं ठहरेगी। और यदि आपका पशु जैसे नॉर्मल 3 दिन बाद में यदि आपको कुछ दिखाई दे रहा है मोटा सा, तब ये देखना चाहिए कि आपकी जो गाय भैंस है, आपको 3 या 4 दिन में पता लग जाएगा कि आपका पशु है वह गर्भ ठहरने के चांस उसमें बन चुके हैं। फिर भी आपको क्या करना है कि एआई कराने के बाद में जब पशु की हीट साइकिल आती है 20 और 25 दिन के बीच में, यानी 20 और 25 दिन का एक ऐसा टाइम होता है पशु का, उस पीरियड में यदि आपका पशु डिस्चार्ज डालता है, जैसे साइलेंट हीट वाले हैं जो पशु बोलते नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि 20 और 25 दिन के बीच में हीट साइकिल, कई पशु तो 1 महीने में भी, यानी 20 और 1 महीना मान लिया, 20 और 30 दिन के बीच में यदि आपका पशु फिर यदि पतला पानी सा डिस्चार्ज डाल रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है। 100% ही मान लेना चाहिए कि पशु गर्भ नहीं ठहरा है। इसी तरह से यदि आपने एआई करवाई और जब आपको पता लगा कि 8 दिन 10 दिन उसके बीच में एक बार आपके पशु ने थोड़ा डिस्चार्ज दिखाया, थोड़ा मोटा सा डिस्चार्ज दिखाया, यानी यही कराने के 10 दिन बाद में दिखाया या 12 दिन बाद में दिखाया, तभी आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस हैं। यानी बीच में 1 या 2 बार यदि थोड़ा मोटा डिस्चार्ज दिखा देता है यही कराने के बाद में, तो उस स्थिति में गर्भ ठहरने के चांस बने रहते हैं। डिस्चार्ज से पशुपालक आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि पशु गर्भ ठहरा या नहीं। और इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एआई करवा दी, एआई कराने के बाद में आपका पशु ने किसी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं दिखाया, किसी तरह का कोई मेला नहीं दिखाया है, 1 महीना भी गुजर चुका है, तब ये आप अपने पशु में ये देख लेना चाहिए कि 1 महीना आप निकल चुका है, तो वहाँ पर यदि आपका पशु जिस प्रकार से एक तो शांत हो जाएगा, जो पशु क्या है कि एक तो ठंडी मीट हो जाएगा, जैसे पहले बदमाशी करा था, और पशु बैठने में ज़्यादा विश्वास करेगा, यानी खड़े होने के बजाय जैसे पशु खा लिया पी लिया तुरंत आपका पशु बैठ जाएगा, उसकी जो मीट है वह ठंडी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि पशु ठंडा रहेगा। और जैसे यदि आपके पशु के पुट्ठू पर यदि आप हाथ लगाएंगे तो आपको ठंडा महसूस होना लगेगा और पशु बदमाशी करना बंद कर देगा, पशु शांत रहेगा,
और जिस प्रकार से कई बार यदि आपको जिस हीट साइकिल आती है 20 और 30 दिन के बीच में, तो उस स्थिति में पशु दूध देने वाले पशुओं में दूध कम कर देते हैं, तो वह भी आपको स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तो वह भी आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस आपके पशु में बने रहते हैं। और फिर 1 से 1.5 महीने बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि आपके पशु की जो साइज़ है वह धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी आपके पशु का शरीर का आकार बढ़ना हो जाता है। और फिर यदि जैसे जैसे महीने निकल जाते हैं, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो पीछे का जो वल्वा का भाग है वह आपको दूर से सूजन इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है। तब ये गर्भ ठहरने के चांस आपके पशु में बने रहते हैं। ये है आप आसानी से। इसी तरह से आपने नेचुरल क्रॉस करवाया, यदि आपने नेचुरल क्रॉस करवाया काऊ बुल या बफेलो बुल से यदि जब आपने क्रॉस करवाया है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे यदि आप क्रॉस करवाते हैं तो उसके बाद में आपका पशु 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन यदि लगातार डिस्चार्ज डाल रहा है, यानी नेचुरल क्रॉस करवाया है, 4-5 दिन लगातार डिस्चार्ज डाल रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस स्थिति में भी आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस बने रहते हैं, क्योंकि नेचुरल क्रॉस के अंदर क्या है कि जो उसका सीमन का जो भाग रहता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो धीरे धीरे पशु क्या है कि डिस्चार्ज के साथ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वह डालता रहता है। तो उस स्थिति में भी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए नेचुरल क्रॉस के अंदर। उस स्थिति में पशु में गर्भ ठहरने के चांस बने रहते हैं। और जैसे यदि आपने पशु में नेचुरल क्रॉस करवाया है और उसमें भी आपको 20 दिन और 30 दिन के बीच में आपको ध्यान में रखना है, 20 और 30 दिन के बीच में यदि आपके पशु ने पतला पानी सा डिस्चार्ज डाल दिया, यानी पतला पानी सा डिस्चार्ज डाल दिया है, तब ये देखना चाहिए 100% आपके पशु गर्भ नहीं ठहरा है। और अन्यथा यदि आपके पशु एक दूसरे पशु पर चढ़ना प्रारंभ कर देता है, दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा कम हो जाती है, पशु में हीट के सिम्टम्स आपके पशु दिखाना लग जाता है, तब तो ये देखना चाहिए कि आपका पशु हीट में आ चुका है। लेकिन जो साइलेंट हीट वाले होते हैं, जो पशु बोलते नहीं हैं, साइलेंट रहते हैं, तो उनको आप डिस्चार्ज से ही पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पशु में गर्भ बैठे आप आसानी से उन पशुओं में गर्भ ठहरा या नहीं ठहरा। इसी तरह से यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर आपको कहना है, यदि कोई डाउट है तो वहाँ पर जब भी यदि आपका पशु 1.5 महीने का हो जाए, यानी 45 दिन से लेकर के 3 महीने के बीच में कभी भी आप अपने पशु में अपने वेटरनरियन से गर्भ की जांच करवा लेनी चाहिए, यानी पीडी आपको उसकी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। जैसे यदि 1.5 से 3 महीने के बीच में 1.5 से 3 महीने के बीच में आप पीडी करवा लें अपने वेटरनरियन से, तो आपको और भी कंफर्म हो जाएगा कि आपका पशु गर्भ है या नहीं। यदि किसी तरह का कन्फ्यूजन है नहीं है, तो आप आसानी से इन चीज़ों से पता लगा सकते हैं। और फिर धीरे धीरे यदि जैसे जैसे महीना निकलते हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो उस स्थिति में आपके पशुओं की जो अड्डर का साइज है वह बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, पशुओं का वेट गेन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, पशु शांत हो जाता है, और पशु में आपको अलग ही तरह से सिम्टम्स हैं वह देखने को मिल सकते हैं। पशु आराम से बैठा रहता है, जुगाली करता रहता है, इस तरह की सिम्टम्स है। तो ये है जो नॉर्मल तरीका मैंने आपको बताया। और आपको पीडी आप यदि कुछ समझ में आ रहा है तो पीडी आप उन पशुओं के सकते हैं। पीडी से आप कैसे पता लगा सकते हैं उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आप पीडी कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें।